नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति भाग 3। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकाई अंक तथा दहाई अंक, अर्थात इकाई अंक पे संख्या कौन सी आ रही है और दहाई अंक पे आने वाली संख्या। तो सबसे पहले ये सवाल शुरुआत में कुछ सरल हैं, धीरे धीरे हम सवालों को लेवल बढ़ा रहे हैं। पहला सवाल है, कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनमें आपस में गुणे का निशान है। बोल रखा है इनको सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, क्या आप निकाल पाएंगे? तो संख्याएं इतनी बड़ी हैं, उनको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है और एक तरीका अपनाना ये प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेते चलेंगे। प्रत्येक संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक कुछ भी बोल सकते हैं। जब पहले में था 8, निशान गुणे का था तो गुणे का निशान लगाते चलेंगे। 4, फिर 9 और फिर 3 गुणा करेंगे। 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 32 और फिर 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। 32 गुणे 27। यहाँ पे फिर से इकाई का अंक देखेंगे। 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 14। इकाई का अंक कितना आया? 4। इकाई अंक आया 4। इसको दूसरा तरीका भी देख सकते थे, थोड़ा इतना लिखना नहीं पड़ता, सीधे अगर हम देखते तो हम देखते 8 गुणे 4 32, हासिल आया कितना? 32। इकाई का अंक आया 2। 2 गुणे 9 18। इकाई का अंक आया 8। 8 गुणे 3 24। इकाई का अंक कितना आया? 4। ऐसे भी हम लगाते, जैसे लगा पाए वो तरीका अपना सकते हैं। अगला सवाल है, पिछले सवाल में निशान गुणे का था, इस बार निशान प्लस और माइनस है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि निशान क्या है, केवल हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे फिर से वही तरीका, इकाई का अंक देखते चलेंगे हर बार। यह 8 निशान प्लस का था, 3 फिर से प्लस का निशान था, 6 प्लस 8 माइनस 4 जोड़ते चलेंगे। 8 3 11, 11 और 6 17, 17 प्लस 8 25। ये सारे हो गए प्लस की वैल्यू और माइनस का है 4। 25 प्लस का है, माइनस का 4 जब घटाएंगे तो हमें कितने मिलेगा? प्लस का 21। 21 मिला। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। इकाई का अंक कितना है? 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन है देखने में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या दे रखी है और उसकी घात दे रखी है 454। पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको उसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो कोशिश ये करना है हमेशा, संख्याओं का जब भी इकाई का अंक निकालना है तो घात को 4 से भाग दे देते हैं। घात को किससे भाग देते हैं? 4 से। बस ये 4 क्यों भाग देते हैं पता है आपको? नहीं पता है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। अगर लिखा है 2 की घात 9, 2 हमने एक छोटी संख्या इसलिए लिया है जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। 2 की घात 9 है, इसका मतलब ये है 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार लिखना है? 9 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 5 6 7 8 और 9 लिख सकते हैं। तो 2 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 2, दूसरा मल्टीपल हो जाएगा 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16 गुणे 2 32 गुणे 2 64 गुणे 2 128 गुणे 2 256 गुणे 2 256 दूना कितना होता है? 512। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक 4 के बाद संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि शुरुआत में देखिए 2 था, 4 के बाद फिर से इकाई पे 2 ही आया, फिर अगले 4 के बाद फिर से इकाई पे 2 ही आया। इसीलिए घात कितनी भी हो, हम हमेशा 4 से ही भाग देते हैं घात को। यहाँ पे संख्या का अंतिम अंक था 8 और घात जो भी था उसको जब हम 4 से भाग देंगे, 4 से जब हम भाग देंगे 454 को, तो शेष कितना मिलेगा? शेष मिलेगा 2। जो शेष मिला 4 से भाग देने पर उसको घात मानते हैं। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 में इकाई का अंक कितना है?
4। 64 में इकाई का अंक कितना है? 4। समझ पाए? ये 8 की घात 2 कहाँ से लिखा हमने? जो था घात थी 454, 454 को हमने भाग किया 4 से। हमेशा घात को 4 से ही भाग देना है, और जब भाग देंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 1 4, कुछ नहीं, अगली वैल्यू उतार लिए 5 गुणे 1, 4 गुणे 1 4, बचा कितना 1, अगली वैल्यू हमने उतार लिया 14, 4 तियाँ 12, ये आ गया 12, बचा कितना 2। ये जो शेष बच रहा है यही इकाई वाली संख्या की घात मानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 137 की घात 147 में इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 137 में इकाई का अंक क्या था? 7, और 147 है। 147 को जल्दी से हमें 4 से भाग दे लेना है। तो जब 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, कितना बचा 2, और ये कितना बचेगा 7, 27 हो गया। 4 छंग 24, कितना बचेगा 3। जो बच रहा है शेष कितना बचा 3। इसको हमेशा इकाई वाले अंक की घात मान लेते हैं। ठीक है, ये लिख के ना दिखाना पड़े तो अच्छी बात है। अब 7 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है? 343। इकाई का अंक कितना आया? 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5134 की घात है 21 गुणे 2679 की घात है 331। फिर से वही सवाल है, घात एक बार 21 है, एक बार है 331। तो संख्या मैंने बताया कितनी भी बड़ी हो या घात कितनी भी बड़ी हो, तरीका हमेशा वही चलेगा। तो 4 की घात 21 देखेंगे और इधर 9 की घात 331 देखेंगे। तो 4 की घात 21 था, 21 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और 331 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 11 4 दूनी 8, बचेगा 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। और चूंकि निशान गुणे का है तो ये इकाई अंकों को हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणे 9, 9 गुणे 4 कितना होता है 36। इकाई का अंक हमें मिल रहा है 6, इकाई अंक। अगला सवाल है, यहाँ पे ये जो देखने में एल जैसा लग रहा है, ये एल नहीं है, ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल समझते हैं? जैसे अगर लिखा है फैक्टोरियल एन, इसको फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब ये होता है हर बार एक संख्या घटाते हुए गुणा करते चलेंगे, कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उम्मीद है समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या होता है। अब यहाँ पे पूछा है 1 से लेकर के 50 तक फैक्टोरियल की वैल्यू के योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें पता है फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 गुणे 1 अर्थात 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अर्थात 24, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा 24 गुणे 5 120। अब प्रत्येक अगली वैल्यू में 5 मिलता रहेगा और 2 भी मिलता रहेगा। हमें पता है 5 2 के मल्टीपल पे 0 आता है, तो आगे जितनी भी वैल्यू होंगी उनमें सब में 0 आता रहेगा। जैसे कि 6 गुणे फैक्टोरियल 5 और ये करते हो जाता 720, 7 फैक्टोरियल में भी 0 आता, फैक्टोरियल 8 में भी 0 आता, आगे जितनी भी वैल्यू होती हैं 0 आता। तो आगे लेके नहीं चल रहे हैं, केवल यहीं से हम इकाई का अंक जोड़ लेते हैं और हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। हो जाएगा 1 + 2 3 + 6 9 और 4 13, इकाई का अंक हमें मिल गया है। बाकी दहाई सैकड़े हज़ार पे कौन सी वैल्यू हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक। ठीक है,
ये आगे हमने वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें तो लिखना तो था 150 तक, लेकिन 150 तक लिखने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि 4 के बाद जैसे फैक्टोरियल 5 में हम आए, वहाँ पे 2 और 5 का मल्टीपल मिला, और 2 5 का जितनी बार मल्टीपल मिलेगा उतनी बार जीरो आएगा, या 5 4 का जितनी बार, 5 को जितनी सम संख्या से हम गुणा करते चलेंगे उतने जीरो मिलते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हमें मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 की घात 65 गुणे 6 की घात 41 गुणे 3 की घात 57 में इकाई का अंक क्या है। 7 की घात 65 है, 65 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें कितना शेष मिलेगा, ये हो जाएगा, शेष मिलेगा 1। 6 की घात है 41, 41 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1। 3 की घात है 57, 57 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4 एकम 4 बचा 17, 4 16 बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे घात 1 है, इसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, सीधे गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 6 42 गुणे 3 42 में इकाई के अंक 2 था, 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6। इकाई का अंक कितना आया, 6। अगला सवाल कुछ इसी टाइप से सवाल है। 5 की घात है 41, तो 41 अभी आपने घात निकाली थी, कितना आया था, 41 को जब 4 से भाग दिया था तो आया था 1। 7 की घात है 69, तो 69 को जब आपने 4 से भाग दिया तो हमें मिला, बचा था शेष 1। 3 की घात है 57, 57 को जब हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा 1। ये हो जाएगा 7 पंजे 35 गुणे 3, 5 को जब 3 से गुणा करेंगे हमें मिलेगा 15। इकाई का अंक कितना हो गया, 5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संख्या 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है। हमें तो पता है कि 2000, इसके बाद वाली संख्या 1999 के बाद क्या आता है, 2000, 2004 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए हमें पता चल रहा है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी कि 1999 को जब हम 4 से भाग देंगे शेष बचेगा 3। हर बार 1999 था, हर बार 3 बचेगा। प्रत्येक बार घात को जब 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 शेष। तो यहाँ पे 17 की घात 3 है, तो 17 पूरा का क्यूब नहीं करना है, केवल 7 की क्यूब देखना है। तो हमें दिखेगा 7 की घात 3, 1 की घात 3 माइनस 7 की घात 3। तो हमें ये पता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 प्लस 1 माइनस 343। चाहो तो ये काट सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए काट नहीं रहे हैं। यहाँ पे इकाई का अंक था 3, फिर था 1, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो कितना हो गया 4, और माइनस का यहाँ पे है 3, 4 में 3 जब करेंगे तो हमें बचेगा 1। इकाई अंक कितना आया, 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1,56,787 की घात है 256 के प्रसार में अंतिम अंक क्या है। यहाँ पे संख्या का अंतिम अंक क्या था, 7, और घात कितनी है 256। तो हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं था, केवल अंतिम अंक की घात एज्यूम करना है। तो 256 है, इसको हमने 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, 4 गुणे 4 16, तो शेष कुछ भी नहीं बचा। 256 को जो हमने 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा, 0। शेष बचा है 0। शेष जब 0 बचेगा तो क्या करते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ पे वो तरीका आपका सिंप्लीफिकेशन वाला फॉलो नहीं होगा। 7 की घात हम 4 लिखेंगे, जब घात यहाँ पे 0 बचेगी तो हम लिखेंगे 4। 7 की घात 4 तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 गुणे 7 की घात 2, अर्थात 49 गुणे 49। ये हो जाएगा 9 गुणे 9 81। इकाई का अंक कितना आया, 1।
अगला सवाल। अगला सवाल है 7 को 7 से 107 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा? इकाई स्थान पर आने वाला अंक। यहाँ पे हो जाएगा 7 को 7 से, कहने का मतलब 7 7 7 7 107 बार लिखना है। क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 107। इसको जब हम देखेंगे 107 को जब 4 से हम भाग देंगे तो 4 गुणे 2 8 बचा 27। 27 को हम ये 4 से भाग दें, 4 से 24 बचेगा 3। तो 7 का क्यूब कितना दिख रहा है? 343। इकाई का अंक हो गया 3। अगला सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दहाई का अंक पूछा गया है। दहाई का अंक निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन कुछ कंडीशन है, अगर हम उनको याद रखते हैं दहाई का अंक भी आसानी से निकाला जा सकता है। खास तौर से हम ये समझते हैं जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 होता है वहाँ पे घात कोई भी हो, दहाई का अंक निकालना आसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर दे रखा है 41 की घात 216, तो यहाँ पे 1 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक तो वही रहेगा 1। लेकिन अगर हमें दहाई का अंक निकालना है तो ये जो दहाई वाले पे है वो घात के इकाई अंक से जब गुणा करेंगे 4 छंग 24, इकाई का अंक कितना आया? 4। ये दहाई अंक होगा। लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो हो पाएगी जब संख्या के इकाई पर 1 हो, जैसे कि 3 7 तथा 9। इनमें इकाई का अंक है नहीं, लेकिन इनमें इकाई का अंक बनाया जा सकता है। कैसे? 3 की घात 4 करने पे 81 आ सकता है, 7 की घात 4 करने पे अंत में 81 आ सकता है, और 9 की घात 2 करने पे 81 आ सकता है। जैसे ही ये 81 आ गया, 81 लाना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य केवल ये था अंत में 1 कैसे आए। जैसे ही संख्या के अंत में 1 आ जाएगा हम ये कंडीशन अपना पाएंगे। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे 21 की घात 123 में दहाई का अंक पूछ रहा है, जो कि 21 है। यहाँ पे अंक में इकाई पे कितना है? 1। तो जब इकाई पे 1 है, 3 है सॉरी, जब इकाई पे 1 है तो दहाई का अंक निकालना बड़ा आसान होता है। दहाई वाले को घात के इकाई अंक से गुणा करना है, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। बड़ी आसानी से आपने आंसर निकाल दिया। अगला सवाल है, यहाँ पे भी दहाई का अंक ही पूछ रखा है, तो फिर से यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, इसलिए क्वेश्चन सरल हो गया। 7 3 2 5 1 घात 118। यहाँ पे हमें केवल ये देखना है दहाई वाले अंक को घात के इकाई अंक से गुणा करना है। ये हो जाएगा 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 40 का 0, ये हो जाएगा दहाई का अंक। ठीक है, और पहले इकाई पे तो 1 होगा, क्यों? क्योंकि 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आता है। ये हो जाएगा दहाई अंक। दहाई अंक क्या है? 0। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में ये है 13 की घात 512 में दहाई का अंक हमें निकालना है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 है और 3 को हम कैसे बनाएं 81? हमें करना ये है, जब 3 है इसको 4 से गुणा करने पे, इकाई पे 3 है इसको 4 से गुणा करने पे 1 आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं। और घात कितनी है? 512। 512 को हम 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 4 कम 4 बचा 1 और 1 11, 4 8 4 8 32। हम लिख सकते हैं 13 की घात 4, और 512 था, इसको 4 से भाग देने पे बचेगा 128। 13 की घात 4 है, यहाँ पे अंत में हमें मिल रहा है 81, उसके पहले क्या है पता नहीं, घात 128। अभी हमने जो तरीका बताया था, इकाई अंक को दहाई के अंक से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 8 64, और इकाई बते 1 हो ही।
ये इकाई दहाई का अंक कितना हो जाएगा 4, दहाई अंक।